दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, आज भरे महफिल में कोई बदनाम होगा। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, आज भरे महफिल में कोई बदनाम होगा। बिहार सरकार में अनेक पार्टियां हैं, अनेक गठबंधन हैं, अनेक, उसमें मुख्य रूप से राजद और जदयू है। जदयू कभी भाजपा के साथ, कभी भी राजद के साथ, कभी उसके साथ, कभी, ठीक है। जदयू के बड़े प्रवक्ता, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज सिन्हा ने कहा, वह नीरज सिन्हा है, आज तक विधानसभा का मुंह नहीं देखे हैं, आज तक विधानसभा का मुंह नहीं देखे हैं, इन्हीं के पार्टी के जदयू के ही हैं। अनंत सिंह के मास्टर साहब 2022 में ये बिहार सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। ये 14 से अपहरण करते, लूट करते, मर्डर करते तो 22 में MLC बने। 22 में बिहार सरकार के सौजन्य से जब उनके बारे में विस्फोट हुआ, कानून मंत्री बिहार सरकार ने शपथ, नीतीश कुमार, हमको तो मालूम ही नहीं था, उनका शपथ पत्र नहीं देखे थे, आचार संहिता नहीं देखे थे, तो चूँकि आपके दिल में है तो इसलिए आपने 14 में अपहरण करते, लूट करते, हत्या करते 22 में किसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के सौजन्य से, बिहार नीतीश कुमार जी के सौजन्य से MLC बने और 2 घंटा के बाद पूर्व मंत्री हो गए। तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के सौजन्य से पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया। नीरज सिन्हा जी कहते हैं कल, तो प्रधानमंत्री कौन जाति के ने हैं, प्रधानमंत्री की जाति पर प्रश्न उठाते हैं। नीरज सिन्हा जदयू के बड़े प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के खासम खास हैं। लेकिन अब पहले केजरीवाल साहब उनके प्रधानमंत्री के क्वालिफिकेशन पर प्रश्न उठाते थे। पहले केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री के क्वालिफिकेशन पर प्रश्न उठाते थे। अब बिहार सरकार के जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब प्रधानमंत्री के जाति पर प्रश्न उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाति है अनेकों बार 10-20 वर्षों तक गुजरात का मुख्यमंत्री, आज 9 वर्षों से भारत का प्रधानमंत्री, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उनका एक ही जाति है और उनका एक ही जाति है गरीबी जाति। उनका जाति गरीबी जाति है। आप जो नीरज सिन्हा जी जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता MLC भी बने हैं ना, तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के कोटा से MLC 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं, बहुत नियम है, बहुत तरह से चुनाव होता है, कोई स्नातक वाला, कोई शिक्षक वाला, कोई किसी प्रकार कोई। और नीरज सिन्हा जी मुख्यमंत्री के द्वारा नॉमिनेट, राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट MLC हैं। तब इनकी भाषा देखिए, प्रधानमंत्री का जात पूछते हैं, हो भगवान हो भगवान, प्रधानमंत्री का जात पूछते हैं। और इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होते हैं, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होते हैं। नीरज सिन्हा जी वह दिन याद कीजिए जब प्रधानमंत्री 2020 के विधानसभा चुनाव में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मंच पर भाषण देने के लिए आया था, तो प्रधानमंत्री के पीछे बैठते थे। वह दिन आपको याद करना चाहिए। प्रधानमंत्री का जात नहीं पूछना चाहिए आपको। आप इसे जात पूछे क्यों नहीं पूछिएगा? सत्ता में जब बैठता है वार्ड पार्षद भी बन जाता है तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है लोग।
वार्ड पार्षद बन जाता है नगर पालिका में, नगर परिषद में, प्रधानमंत्री कहता है इस बार तो वार्ड पार्षद बने, अगला बार तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा सपना बिहार में लोग ज़्यादा देखता है, ऐसा सपना बिहार में ज़्यादा देखता है। नीरज सिन्हा जी इस 50 वर्षों से अधिक आपका उम्र हो गया, लेकिन विधानसभा में नहीं पहुँचे। दयापात कृपापात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दयापात और कृपापात से बिहार सरकार में मंत्री और एमएलसी हुआ करते हैं। नॉमिनेट एमएलसी, इलेक्टेड नहीं। वह व्यक्ति प्रधानमंत्री की जाति पूछते हैं। यही जाति के लिए बिहार सरकार ने बहुत कोशिश किया था। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिए थे प्रधानमंत्री को कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसी जातिगत जनगणना के लिए भाजपा जदयू अलग हुई थी। फिर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट गई, पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया इनका जातिगत जनगणना। तब ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं जाइए, आगे बात नहीं सुनता है बिहार पटना हाईकोर्ट, क्योंकि जाइए अगर नहीं सुनेगा तो हम सुनेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पटना हाईकोर्ट ने सुना और जजमेंट दे दिया कि जातिगत जनगणना करवाइए। अब जातिगत जनगणना में 22% मुसलमान हैं, 18% की 12% यादव हैं, 1% की 2% यादव राजपूत है, 1% वो है। पूरे जाति का जनगणना ये कर दिए। ये जातिगत जनगणना का क्या मतलब है? जातिगत जनगणना का क्या मतलब है? जो कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ में रूस में भी चुनाव होता है, एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। चाइना में भी चुनाव होता है, एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, पार्टी प्रत्याशी, दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। तो ये आप जातिगत जनगणना दिखा रहे हैं, क्या मतलब है? पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर है। 2020 के चुनाव में मतगणना में हेराफेरी हुआ था। 2020 के चुनाव में मतगणना में हेराफेरी हुआ था। यह याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है, उसकी सुनवाई नहीं हुई। 3 साल से अधिक हो गया बिहार विधानसभा का चुनाव का, 3 साल हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आप अपना समय काट रहे हैं। और जातिगत याद रखना पड़ेगा, नीरज सिन्हा जी जदयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कर्पूरी ठाकुर जब 1979 में मुख्यमंत्री बिहार में बने थे, उनके सामने 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक सत्येंद्र नारायण सिंह, एक कर्पूरी ठाकुर जी। तो उन्होंने अपना पद बचाने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड शो कर दिए। तो सत्येंद्र नारायण सिंह फॉरवर्ड में आते थे तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल सदा के लिए खत्म हो गया। जातिगत जनगणना खूब करवाइए। जातिगत जनगणना 100 में 90 हमारा, ये बात लालू प्रसाद यादव जी पहले कहते थे, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी भी कहते थे 40% कुशवाहा है, 40% भूमिहार है, हमारा जदयू की सरकार है। लालू प्रसाद यादव हमारे समीकरण 40% मुसलमान है, 40% यादव है, और हम कोई माय का लाल नहीं है, हम आप विरोध कर सकता है। समय बताइए क्या हालत है? समय लिख रहा है कि इसका क्या हालत है। अपनी हैसियत को देखिए। प्रधानमंत्री की जात मत पूछिए, प्रधानमंत्री की जात मत पूछिए। प्रधानमंत्री की जात एक ही है, गरीबी है, गरीबी है उनकी जात। उनका भारत का विकास ही उनकी जात है।
गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक उनका एक छत्र राज है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसी छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री आप क्या हैं? नीरज सिन्हा जी, आप बताइए बिहार की जनता को आप क्या हैं? एमएलसी भी अगर इलेक्टेड हो जाते तो कुछ मान होता। मास्टर साहब, अनंत सिंह के मास्टर साहब जैसे 10 में से 14 से अपहरण लूट हत्या करते रहे तो मुँह छुपा के बैठे रहे, भागते रहे। बिहार सरकार के सौजन्य से सब कुछ इनका क्षेत्र चलता रहा। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं हमको तो पते नहीं था। 14 में अपहरण होता है, लूटता, यही गृह मंत्री है बिहार के आज तक। जब से बिहार में ये मुख्यमंत्री तब से ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य बिहार का नहीं है, दुर्भाग्य आप लोगों का है। यह आप लोग सोचिए आपका क्या हर्ष होगा। आप जो प्रधानमंत्री का जात पूछते हैं, जो प्रधानमंत्री का जात पूछता है, जो प्रधानमंत्री का नैरेटिव पकड़ता है, जो प्रधानमंत्री का बारे में अपशब्द बोलता है, उनको पूछिए क्या हालत होता है। उसके घर में रोदन होता है, उसके घर में रोदन होता है। आज हम नीरज सिन्हा जी का बात की मैं आलोचना करता हूँ। अब आलोचना करता हूँ आपने जो विचार व्यक्त किए वह उसका सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार के आप केजरीवाल साहब भी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठ गए। जो केजरीवाल कहते थे हम प्रधानमंत्री बनने के लिए हम दिल्ली तो ले लिए, पंजाब भी ले लिए, अब हमको दिल्ली की पर तैयारी करना है, प्रधानमंत्री बनना है हमको। अब कांग्रेस पार्टी के पीछे में नहीं, दिल्ली की में चुनी हुई सरकार का चलेगा कि केंद्र सरकार का चलेगा। कांग्रेस पार्टी पहले बयान देता तो हम उसका स्वीकार करेंगे। हैसियत मालूम हो गया। इसलिए नीरज सिन्हा जी, आपका बयान कि मैं आलोचना करता हूँ, प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आते हों, साधु से जात न पूछो साधु की, शासक का जात नहीं पूछा जाता है और साधु का जात नहीं पूछा जाता है। और आप लोगों की मानसिकता जितनी छोटी है वह उतना ही बड़ा है। और क्योंकि किन प्रकार 900 अपराध करके बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से, पटना हाई कोर्ट के सौजन्य से बिहार सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। पटना सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के सौजन्य से। और ये जातिगत जनगणना एक बहाना है। 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में अभी याचिकाएँ नहीं सुनी जाती है तो इनका मनोबल ऊंचा होता है बिहार के मुख्यमंत्री का। इसीलिए ये बताते हैं और इसीलिए कहते हैं प्रधानमंत्री की किस जाति के लोग हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान है, ये जदयू का प्रवक्ता का बयान नहीं है। यह आपको बधाई हो। और इसी प्रकार की भाषा का आलोचना बिहार की जनता कर रही है और भारत की जनता कर रही है। नीरज सिन्हा जी अपने गिरबान में झांके, प्रधानमंत्री की जात पूछने का अधिकार आपको औकात नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।